हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी आपने प्रीवियस क्लास में देखा कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, गैल्वेनोमीटर कब सेंसिटिव कहलाएगा, ठीक ना? वो सेंसिटिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, करंट सेंसिटिविटी किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब हम सीखेंगे कि ये सेंसिटिविटी इंक्रीज कैसे की जा सकती है। तो हाउ वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। दूसरा, क्वाइल को हम सॉफ्ट आयरन कोर या मेटालिक फ्रेम के ऊपर क्यों हम वाउंड करते हैं। थर्ड, क्या अगर हम करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर दें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी या नहीं। ये कई आंसर हैं, इनका हम आइए डिस्कशन करते हैं। मेथड्स टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। अब हम देखें कि किन किन मेथड से हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आइए देखें, आई एस इक्वल टू है फाई अपॉन आई। आई एस यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी है, फाई डिफ्लेक्शन है पॉइंटर का, आई जो है करंट जो फ्लो कर रही गैल्वेनोमीटर में ये है। एन बी ए ये इक्वल टू है एन बी ए अपॉन के, जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया है, के जो है वो टॉर्सनल कांस्टेंट है सस्पेंशन वायर का। अब देखिए कि हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब इंक्रीज करना, देखिए बाय इंक्रीजिंग एन मीन्स अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देंगे तो आप सोच रहे होंगे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक होती है। रीजन क्या है कि जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो कॉइल के वायर की लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो दो काम होगा, एक तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि वो रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, दूसरा कॉइल बल्की हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर भारी हो जाएगा, बल्की हो जाएगा, वो इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो देखिए, बट वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट एज इट्स इंक्रीजेस द आरजी। आरजी मतलब कॉइल का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड मेक गैल्वेनोमीटर बल्की, इससे गैल्वेनोमीटर हैवी भी हो जाएगा। बी एस प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आरजी, वोल्टेज सेंसिटिविटी आल्सो डिक्रीजेज, और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके कॉइल में करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर दें तो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका दो निगेटिव इफेक्ट आएगा। एक तो कॉइल का रेजिस्टेंस आरजी इंक्रीज हो जाएगा, आरजी इंक्रीज हो जाएगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, दूसरा गैल्वेनोमीटर बल्की हो जाएगा, भारी हो जाएगा, जिसको फिर हैंडल करना इनकन्वीनियंट हो जाएगा। आइए देखें, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर करके हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ बी कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग अ हार्श शू मैग्नेट, इसीलिए हम स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्टेन करने के लिए हार्श शू मैग्नेट का यूज करते हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहे तो हमारी करंट सेंसिटिविटी हाई रहे। अगला, बाय इंक्रीजिंग द एरिया। अब आप देखिए, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, बट एरिया को हम इंक्रीज करके के करंट सेंसिटिविटी को ज्यादा नहीं इंक्रीज कर सकते हैं। रीजन क्या है, बट वैल्यू ऑफ ए कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट एज कॉइल विल नॉट रिमेन इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कॉइल बहुत बड़ी हो जाएगी तो उस केस में वो मैग्नेटिक फील्ड, उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं रह जाएगा और वो कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रहेगी, जिससे जो टाउ मैक्सिमम है वो थीटा पर डिपेंड करने लगेगा, तो फिर आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मीन्स हम एक सर्टेन साइज से बड़ा साइज नहीं कर सकते हैं, और इससे गैल्वेनोमीटर बल्कि भी हो जाएगा। आइए अगला मेथड क्या है, बाय डिक्रीजिंग द टॉर्सनल कांस्टेंट। हाँ, ये मेथड इफेक्टिव है। हम एक ऐसे मटेरियल का सिलेक्शन करें जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट कम से कम होता है, क्योंकि जो करंट सेंसिटिविटी है टॉर्सनल कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट कम से कम होगा उसके लिए करंट सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो हम एक जो है ऐसे मटेरियल का सिलेक्शन करें जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट कम से कम होता है, और ऐसा फास्फर ब्रांज का होता है, क्वार्ट्ज का होता है। तो गैल्वेनोमीटर में जो हम सस्पेंशन वायर बनाएं वो क्वार्ट्ज का या फास्फर ब्रांज का बनाएं,
तो उसकी सेंसिटिविटी हाई होगी। देखिए, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर, वी चूज सच ए मटेरियल दैट हैव वेरी लो के, फॉर दिस वी यूज फास्फर ब्रांच क्वार्ट्ज एज ए सस्पेंशन वायर। मीन्स करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट के की वैल्यू जो है वो वेरी स्मॉल हो, और के की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी तो सेंसिटिविटी जो होगी वो लार्ज होगी। इसके लिए हम फास्फर ब्रांच हुआ, क्वार्ट्ज हुआ, ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर के सस्पेंशन वायर को बनाने के लिए। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि क्या करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज ही हो जाएगी। वो इस लैंग्वेज में आता है, इज वोल्टेज सेंसिटिविटी एकम्पेन्ड बाय द करंट सेंसिटिविटी? नो, ऐसा नहीं जरूरी है। आइए देखते हैं क्यों। इट इज नॉट नेसेसरी दैट बाई इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी, ये जरूरी नहीं है कि अगर हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर दें वोल्टेज सेंसिटिविटी आल्सो इंक्रीजेज, वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाए। इट में डिक्रीज, ये डिक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे या एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ाएंगे उस केस में गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस आरजी इंक्रीज हो जाएगा, और गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है इंक्रीज करने के लिए हम करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर दें तभी इंक्रीज हो जाए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मींस वोल्टेज सेंसिटिविटी इज नॉट एकम्पेन्ड बाय द करंट सेंसिटिविटी। अगली बात, इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कॉइल को हम एक मेटालिक फ्रेम के ऊपर लपेटते हैं, कॉइल को हम एक मेटालिक फ्रेम के ऊपर वाउंड करते हैं। उससे क्या होता है कि मेटालिक फ्रेम के अंदर एडी करंट्स बनती हैं जिससे ये डेड बीट गैल्वेनोमीटर बन जाता है, और जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का वो बिना ऑसिलेट किए हुए एक स्टडी डिफ्लेक्शन शो करता है, एक कांस्टेंट डिफ्लेक्शन शो करता है। पॉइंटर में ऑसिलेशन नहीं होता तो हम रीडिंग आसानी से देख सकते हैं। तो मीन्स एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्यों करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज इसलिए करते हैं जिससे कॉइल का प्लेन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बना रहे, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री रहे, जिससे डिफ्लेक्शन जो है वो थीटा पर डिपेंड ना करे और मैग्नेटिक टॉर्क मैक्सिमम बना रहे। तो वी यूज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन द गैल्वेनोमीटर सो दैट ऑलवेज द प्लेन of the coils remains parallel to the magnetic field and angle between area vector and magnetic field is 90 degree, so that always maximum magnetic torque